सो श्रद्धा, लाइफ इंजीनियरिंग नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सो लाइफ इंजीनियरिंग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में मैं एक हिस्ट्री बताती हूँ, फ्लैशबैक में जाके, कि 2010 में हम लोग रिसेशन की वजह से दुबई से रिटर्न आए इंडिया में। तो मेरे हस्बैंड को तो बिजनेस ही करना था, तो जब हमने बिजनेस शुरू किया इनिशियली, तो मैं कहीं जॉब करती थी, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर 2012 तक मैं भी ज्वाइन हो गई, क्योंकि किसी की जरूरत थी कि कोई घर से हेल्प करे। तो हम दोनों ने एक कंपनी स्टार्ट की जो कि कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी है। हम लोग सिविल इंजीनियर्स को ट्रेन भी करते हैं। और इस दौरान रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के लिए पूरे इंडिया में मैंने जाना शुरू किया धीरे धीरे। तो पूरे इंडिया में हम लोगों ने, कश्मीर टू कन्याकुमारी में कह सकती हूँ कि बहुत सारे 500 550 कॉलेजेस के साथ हम लोगों ने किसी न किसी वे में हम जुड़े, इंटर्नशिप्स के लिए, कभी ट्रेनिंग्स के लिए। इस दौरान मैंने ये फाइंड आउट किया कि एज अ एम्प्लॉयर जब हम कंपनी वहां पे जाते हैं, कंपनी जब कैंपस में जाती है किसी भी कॉलेज के, तो मेनली हम लोग हार्ड स्किल देख रहे होते हैं। मेन चीज है कि भाई हार्ड स्किल किसी एक डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। तो सबसे पहला डेफिसिट देखा कि 4 साल का इंजीनियरिंग और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हमारे यूथ, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे फ्रेशर्स है, मतलब वो लोग अपने आप को फ्रेशर्स ही कहते हैं, तो उन्हें हार्ड स्किल भी नहीं है। फिर ऑन द ये प्लेसमेंट की जर्नी में पता चला कि सॉफ्ट स्किल की भी कमी है। मतलब उन्हें रेज्यूम कैसे बनाना है या ये कैसे बनाना है, इसकी भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा है, बट वो क्रीम स्टूडेंट्स जिनको मैच्योरिटी इन सारी चीजों की वो कम है, और जो एक बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का स्टूडेंट का जो बेस है वो बहुत ज्यादा है। सही कह रहे हैं। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ और लोगों से भी बात कर रही थी, नर्सिंग में मैंने देखा, कहीं और देखा, कोई और फील्ड्स में भी देखा। अनफॉर्चुनेटली ना हमारा सिस्टम ऐसा है कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट के माइंड में। तो और एवरीथिंग इज अबाउट करियर। तो आपने पूछा कि लाइफ इंजीनियरिंग नाम कैसे आया, तो वहां पे कैंपस में रियलाइजेशन हुआ कि इट्स नॉट ऑल अबाउट करियर, लाइफ हैज मच मोर टू ऑफर। और उस अर्ली एज में जब उनके ऊपर ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो हमें एक राइट ब्लेंड ऑफ लाइफ स्किल भी होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल होना चाहिए और हार्ड स्किल होना चाहिए। और हर किसी का अपना महत्व है, और लाइफ में जिंदगी जीने के लिए मेरे इस पूरे दिन में मुझे तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं लाइफ स्किल भी चाहिए, सॉफ्ट स्किल, और इसका एक परफेक्ट ब्लेंड का एजुकेशन देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने ऑब्जर्व किया कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ करियर, सिर्फ एक जॉब मिलना। जी। और जॉब मिलने के बाद भी मेन एम लोगों का क्या है कि हाई सैलरी, हाई पोजीशन मिल जाए, कहीं इंटरनेशनल चले जाए, घर ले ले, गाड़ी मिल जाए, अच्छे पार्टनर मिल जाए। तो वी आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दैट। बिल्कुल। तो ये रियलाइजेशन मुझे कैंपस ड्राइव्स में हुआ, और इसके बेसिस पे ये नाम दिमाग में आया कि लाइफ, इट शुड बी अबाउट लाइफ, नॉट जस्ट करियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और इसलिए इसका नाम हमने लाइफ इंजीनियरिंग फ्रीज किया, मतलब सोचा कि चलिए हम इसे लाइफ इंजीनियरिंग कहेंगे। और अभी रिसेंटली हमें इसका ट्रेडमार्क भी मिला है, लाइफ इंजीनियर वर्ड का ट्रेडमार्क भी मिला। मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था, ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि मिल जाएगा, लगा भी नहीं था कि मिलेगा, बट रिसेंटली हमें लाइफ इंजीनियर वर्ड का ट्रेडमार्क मिल गया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो जैसे सिविल इंजीनियर होता है, कंप्यूटर साइंस या आईटी इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता है, वैसे अब हम कह सकते हैं कि लाइफ इंजीनियर भी एक है, जिसमें हम जिंदगी जीने की कला को एक्सप्लोर करेंगे, और हम एक लाइफ एज अ होल देखेंगे, रेदर देन जस्ट करियर या जस्ट सैलरी और जॉब। सिर्फ इन चीजों के बारे में नहीं, बट बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड the life engineering foundation. That's right, that's great that you have thought about it. So मुझे बताइए आप श्रद्धा जी कि आज एक स्टूडेंट या किसी बच्चे को एंटर करना है तो किस लेवल पे वो लोग एंटर करना, मतलब आ सकते हैं मतलब लाइफ इंजीनियर? हाँ, तो देखिए लाइफ इंजीनियरिंग जो वेंचर है, ये एक्चुअली हमारी पेरेंट कंपनी, मतलब ई कंस्ट्रक्ट डिजाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की ये पेरेंट कंपनी मैं कहूंगी ई कंस्ट्रक्ट है, और ई कंस्ट्रक्ट का वेंचर है द लाइफ इंजीनियरिंग फाउंडेशन। तो हमने अभी एक चीज और ऑब्जर्व की, मैं अपने बच्चों को भी होम स्कूल कर रही हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया होम स्कूलिंग बच्चों के पास एक प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। तो हमने हमारी ई कंस्ट्रक्ट कंपनी के दरवाजे खोल दिए हैं होम स्कूलर्स के लिए, ऑन जॉब इंटर्नशिप्स के लिए, जिसमें होम स्कूलर्स आके किसी भी डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि एडमिन से लेके एचआर, मार्केटिंग, ब्रांडिंग्स, प्रमोशंस, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, मीडिया, मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। हमारे पास यहाँ यूट्यूब का स्टूडियो भी है, क्योंकि हमारे ई कंस्ट्रक्ट के 1,15,000 सब्सक्राइबर्स है। सो हमें उसका एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे पास स्टूडियो। तो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में भी इंटर्नशिप हो सकती है। फिर हमारे इवेंट्स होते हैं,
वंस क्वार्टरली, तो इवेंट मैनेजमेंट में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग में मिल सकती है, आर्किटेक्चरल प्लानिंग में मिल सकती है, और इसी Great. तरीके से एनिमेशन, 3D बनाना, इस टाइप की चीजों में भी है, और बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो हमारे ई कंस्ट्रक्ट के दरवाजे हमने रिसेंटली ओपन किए हैं होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग या ओपन लर्नर्स के लिए, या किसी के लिए भी, एनीबडी। इनफैक्ट कोई हाउसवाइफ्स है, कोई किसी का करियर में गैप है एंड दे वांट टू रीस्टार्ट, तो किसी एक डिपार्टमेंट में आके यहाँ 6-8 महीने का एक्सपीरियंस लेके वो जॉब पे लग सकते हैं, हमारे साथ भी जॉब कर सकते हैं बाद में। Wow. तो हम 6-8 महीने से लेकर 1 साल तक प्रॉपर सिखा सकते हैं। अभी हमारे Great. यहाँ इवेंट मैनेजमेंट के लिए कुछ इंटर्न्स हैं, अभी एक इंटर्न आई है नवी मुंबई से, इंटीरियर डिजाइनिंग और फोटोग्राफी में। तो इस तरीके से कहीं से भी लोग आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। मेरे पास रह सकते हैं आपने कहा जी, तो यहाँ पे बहुत बड़ी जगह नहीं है, पर मैंने अभी एज ऑफ नाउ 10 to 15 को मैं अकोमोडेट कर सकती हूँ, और यहाँ पे ऑफिस में ही हमने कुछ स्पेस बनाया है जहाँ वो स्टे कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे बताइए। ये तो मैंने बहुत बार सुना है कि जी। मेरा प्रोविजंस दे देते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन स्टूडेंट्स को अलग कहीं रहना पड़ता है वगैरह। तो आपका ये सेटअप कैसा है, आप एक्सप्लेन करें। तो हमारा जो ऑफिस है वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे ई कंस्ट्रक्ट का ऑफिस है। थर्ड फ्लोर पे एक छोटी सी जगह में हमने हर चीज, यहाँ पे जगह उतनी बड़ी नहीं है, पर उतनी सी जगह में मैंने ऑफिस के थर्ड फ्लोर के ऊपर जो जो कर सकते थे वो सब अकोमोडेट किया है। मतलब लाइब्रेरी, एक किचन है, चेंजिंग रूम विथ वॉशिंग मशीन वगैरह है। उसके बाद हमारे पास 2 रूम्स है जहाँ पे शेयरिंग में बंकर बेड्स लगाए हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कराटे, योगा और बेकिंग, कुकिंग, या आपका फाइनेंशियल लिटरेसी टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स, और इस टाइप की चीजों के लिए हमने यहाँ पे एक फ्लोर बनाया है जिसमें हमारे जो ट्रेनीज हैं, जो इंटर्न्स, होम स्कूलर्स हैं, आके स्टे कर सकते हैं ऑफिस में ही थर्ड फ्लोर पे, और इंटर्नशिप होगी उनकी सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे हमारा ई कंस्ट्रक्ट का ऑफिस है। तो अभी हम वही उसी स्पेस में बैठे हैं। दिस इज वन ऑफ द सिट आउट एरिया जहाँ हम खाना खाते हैं तो नीचे बैठ के, तो एक सिंपल तरीके से हमने इस जगह को रिनोवेट किया है, और ये ऑफिस की ही बिल्डिंग में है, तो रोज बच्चों को कहीं आना या जाना नहीं है, इसी बिल्डिंग में है, तो एक ही जगह पे काम करेंगे, एक ही जगह पे उनका दूसरी अदर एक्टिविटीज हो सकती है। प्लस होम स्कूलर्स के लिए यहाँ पे शाम के टाइम पे हमने टीचर्स को भी लगाया है जो NIOS का 10th 12th या लेवल C, मतलब 8th इक्विवेलेंट टू 8th, वो और 10th और 12th का यहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं बच्चे। तो सारा दिन सिर्फ ऑन जॉब इंटर्नशिप नहीं होगी, बट इंटर्नशिप के साथ वो दूसरी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ईशा फाउंडेशन, जगी वासुदेव जी का जो है, उनके ट्रेनर्स आके यहाँ पे योगा सिखाते हैं। कोई और योगा के टीचर्स भी हैं जो रेगुलर बेसिस पे 4 days इन अ वीक योगा कराते हैं। तो सुबह उठने से लेके शाम तक वो काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप में हार्ड स्किल सीख सकते हैं यहाँ पे, और बाकी सॉफ्ट स्किल की भी हमारी काफी ट्रेनिंग्स होती रहती है, वो तो और मैंने सुना ऑन जॉब वो सीख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यहीं पे रह के 6-8 महीने से 1 साल का वो एक्सपीरियंस लेकर, उसके बाद हम लोग उन्हें फ्रीलांसिंग करियर शुरू करने के लिए भी पूरा हेल्प करेंगे, अपना खुद का पोर्टफोलियो बना के, मतलब वो अर्निंग स्टेज में भी आ जाए। और हमारे, अगर वो फुल टाइम फ्रीलांसर करना है वो भी ऑप्शन है, खुद की कंपनी लॉन्च करनी है, स्टार्टअप, तो उसके लिए पूरा सपोर्ट है सीखने के बाद। और अगर वो हमारे साथ जॉब करना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी ओपन है, या फिर वो कहीं और जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा कैसे मॉक इंटरव्यूज होगा, कैसे हम क्लियर करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, CV, रेज्यूम, पोर्टफोलियो कैसा क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब चीजों का ट्रेनिंग करा के उन्हें बेसिकली अपने करियर में भी सेट करेंगे। एट द सेम टाइम दूसरे एस्पेक्ट्स जो लाइफ के हैं वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे साइड लाइन में। वाओ, सो दैट्स द होल आइडिया। राइट। तो ये कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए सूटेबल है? ये मेनली टीनेजर्स, सो 13 to 19 आइडियल एज है, कोई भी आ सकता है। और साइड में मतलब उनकी पढ़ाई भी होती रहेगी NIOS से, और इंटर्नशिप भी होती रहेगी, और बाकी उन्हें जो जो एक्सप्लोर करना है उसके लिए ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ फैसिलिटेटर्स बुला के, अगर कोई चाहिए फैसिलिटेटर तो हम उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। एंड फूड वगैरह सब कुछ ऑर्गेनिक या काफी मतलब सात्विक फूड है, जिसमें हम लोग ओनियन गार्लिक भी यूज नहीं करते हैं, और जहां तक हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स या इस टाइप का एक हम उन्हें न्यूट्रिशन देकर, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड देकर ही हम, जैसे स्प्राउट्स हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड इट्स अ प्योर वेजिटेरियन फूड। बट सो ये तो मेरे ख्याल से आज इससे कम में आई विल फील कि एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए
मुश्किल है where you are guiding them personally, you are standing back. मैंने देखा है आपकी कुछ जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं बच्चे, उनसे इंटरेक्शन की है. I can see how involved they are and they feel quite at home. वो जो आपकी अभी जो recent student है, अभी मैं 4-5 दिन पहले उनसे मिली हूँ, वो मुझे दिख रहा था उनके फेस पर उतना फियर, लेकिन अब तो एकदम कंफर्टेबल है, मजे से रह रही है, कर रही है. That's amazing and I think homeschoolers के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म ये बहुत रेयर है सुन पाना. पेरेंट्स होम स्कूलिंग करा लेते हैं, लेकिन बहुत बार इस चीज को लेकर के स्ट्रगल करते हैं कि हमारे को अपने बच्चे को कुछ एक्सपोजर देना है, तो हमारे सर पर आ जाता है एज अ बर्डन. सो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई वुड रियली वांट होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग और ओपन स्कूलिंग पेरेंट्स, इफ दे वांट टू एक्सप्लोर दिस इज अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई फील आई एम कंप्लीटली इम्प्रेस्ड एंड आई वुड रियली वांट more and more parents to make use of this opportunity. So यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे और कैसे रहेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया वालों को तो नहीं पता है कि बच्चे को क्या आता है. तो आप क्या सर्टिफिकेशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं? जी, तो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है E-Construct, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम इन्हें ऑन द जॉब इंटर्नशिप दे रहे हैं. तो ये कोई फैकल्टी बाउंड ट्रेनिंग नहीं है कि कोई फैकल्टी टाइम टेबल सिलेबस, ऐसा नहीं है. दे विल कम, अगर उन्हें एडमिन का काम सीखना है, HR का सीखना है, उस डिपार्टमेंट में उन्हें काम दिए जाते हैं, वो बैठेंगे मेंटर्स के साथ या हमारे जो एम्प्लॉइज है और सीखेंगे. सो बेसिकली क्या है कि फंडा सिंपल है, वो ऑफिस आवर्स में आ रहे, सीख रहे, काम करके सीख रहे, कोई ऐसे बैठ के स्पून फीडिंग नहीं सिखा रहा है. सो ऑब्वियस है कि वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो हम उन्हें एक्सपीरियंस लेटर देंगे. ओके. और एक्सपीरियंस लेटर तो कहीं भी वैलिड होगा, बिकॉज दे हैव वर्कड हियर. उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक भी अगर आता है, आज हम MNCs का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करते हैं, तो जब आता है उनका कॉल कि क्या इस बंदे ने अब क्या काम किया, क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड, तो हम उस सब में हेल्प करते हैं. सो मेन चीज जो हम दे रहे हैं वो एक्सपीरियंस लेटर है. जिस भी डिपार्टमेंट में काम करे, हम बस ये रिकमेंड करते हैं कि होम स्कूलर्स को कम से कम 1 साल कमिटमेंट के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस अगर 15-20 दिन, 1-2 महीना या 3 महीना होगा तो काउंट नहीं होगा. सो मेनली जो रिकमेंडेशन है वो है कि साल भर किसी एक चीज में अगर आप प्रॉपर सीखते हैं तो वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि जॉब भी मिल जाए, बिजनेस भी कर ले, हमारे साथ भी एब्जॉर्ब हो जाए. राइट. तो आपका सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया रहता है क्या? सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, बट वो हम लोग सिर्फ उनके साथ बात करेंगे. और बेसिकली हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, देखिए, ट्रेनेबल होना चाहिए, उन्हें सीखने की इच्छा होनी चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए. क्योंकि अगर उनकी खुद की पर्सनल मोटिवेशन और कमिटमेंट होगी तो हम जो जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में सिखाने का सिस्टम नहीं है, इट इज लाइक दे आर एब्जॉर्बिंग. क्योंकि अगर आप ये पूरा ऑफिस देखेंगे तो हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग. कभी इवेंट मैनेज भी कर रहे हैं, कभी अभी हमने रिसेंटली एक 1 मिनट का फिल्म भी बनाया, 2 मिनट्स का एड फिल्म बनाया. राइट, मैंने देखा था, बहुत अमेजिंग जी. सो इस टाइप का एड फिल्म का एक्सपीरियंस भी हमारे लिए नया था. तो कभी हम वो कर रहे हैं, कभी हम बुक लिख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, कभी हमारा वेबसाइट बन रही है, कभी किसी और के लिए हम काम कर रहे हैं, कभी टैलेंट एक्विजिशन टीम हमारी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम कर रही है और कॉलेजेस के साथ टाई अप करके कॉलेजेस में हमारे इवेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा पीपल स्किल का एक्सपीरियंस मिल जाता है. प्लेसमेंट ऑफिसर्स से बात करना, कॉलेज अथॉरिटीज से, स्टूडेंट्स के साथ इवेंट्स करना, तो यहाँ बहुत क्रिएटिव अलग अलग चीजें हो रही है. सो मेन सर्टिफिकेट मैं कहूंगी कि जो कहीं भी वैलिड होगा और जो बच्चों को हेल्प होगा वो है एक्सपीरियंस. जो हमारी जो कंपनी है E-Construct प्राइवेट लिमिटेड है, 2010 से इंडिया में है, रिसेंटली दुबई में भी ऑफिस खोला है हमने, तो उसके बैनर के ऊपर उसके लेटर हेड पे एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे. आई थिंक दैट शुड बी वेरी ग्रेट. लेकिन हर पेरेंट एक साथ ही 1 साल के लिए तो बच्चे को रखने के लिए दे आर एप्रीहेंसिव, राइट? सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर द पेरेंट्स हु माइट बिकम इंटरेस्टेड बट दे स्टिल वांट टू चेक कि कैसे है, क्या है, तो उनके लिए क्या है? ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, जब बच्चे यहाँ आते हैं, ये सब टीनेजर्स है और इन्हें खुद भी पता नहीं है कि HR डिपार्टमेंट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, या इवेंट मैनेजमेंट क्या है, या इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है, उन्हें खुद पता नहीं होता है. तो यहाँ आने के बाद एक्सप्लोरेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज को एक्सप्लोर करके छोड़ दिया, नहीं ये नहीं जम रहा है, ठीक है, पर जब तक एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे और अगर आके 15 दिन में अगर वो जज करेंगे कि नहीं ये नहीं जम रहा, ये नहीं, तो कंसिस्टेंटली कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं पेरेंट्स से कहूंगी, अगर आप यहाँ भेज रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म में एक चीज नहीं है, यहाँ आपको एक बहुत बड़ा मेनू मिल रहा है और आपके बच्चों को अगर कोई चीज सीखनी है जो शायद हमारे पास नहीं है, तो वी आर इवन ओपन टू गेट द फैसिलिटेटर एंड गेट द रिसोर्सेज व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड. We'll explore it together.
राइट। तो बहुत कम समय के लिए अगर आप भेज रहे हैं तो वो एक्सप्लोरेशन फेज कैसे होगा, और विदाउट एक्सप्लोरेशन कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे का पैशन या इंटरेस्ट क्या है। यस, तो यू आर इसलिए एब्सोल्युटली आपको राइट। जितना लॉन्ग टर्म आप रखेंगे उतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगा, और हो सकता है कि एक बच्चा मोर देन 1, मोर देन 2 और मोर देन 5 स्किल्स भी सीखे, सीखना चाहे। कि एडमिन भी Yes, सीख लिया, एचआर yes, का भी सीख लिया, मार्केटिंग yes, करना सीख लिया। yes. तो ये स्किल्स उन्हें खुद की फ्रीलांसिंग करियर में या खुद के एंटरप्रेन्योर जर्नी में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, या काम आएगी। जॉब में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, पीपल स्किल अच्छा है, तो डेफिनेटली जॉब में भी जल्दी जल्दी प्रमोशन होती है। मिलती है। तो कम Right. समय के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी किसी भी पेरेंट को, क्योंकि उसमें Right. आपका एक्सप्लोरेशन ही नहीं होगा। नहीं होगा। आप आएंगे बिल्कुल सही कह कोई रहे एक चीज देख के, आपको जरूरी नहीं है उसमें आप सेट होंगे। हैं। अगर आप साल भर रुकते हैं तब आपका एक्सपोजर बहुत हाई लेवल का होगा। राइट। और इसमें हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे बच्चों को बाहर भी लेके जाने का सोच रहे हैं, कि जहां हम अपने कल्चर हेरिटेज टूर्स भी करेंगे। तो Wow, that's a great क्वार्टरली plan. वो सब भी होगा, ऐसा नहीं है कि इन 4 दीवारों में रहेंगे। जी। Amazing, amazing. So I think they are providing multi-cuisine dish for our children to choose, because जब तक आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा, राइट? हम बैठ करके हम अक्सर बातें कर सकते हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक कैसे होगा? So I think 1 year for exploration is a perfect time, so that they have enough space to work and then decide for themselves, Exactly. isn't it? Yes. That's definitely. great. That's great. So again, I will say make use of this platform, and आपको किसी से आपको कनेक्ट करना हो तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, इस वीडियो के एंड में भी हम लोग डिटेल्स डाल देंगे स्क्रीन के ऊपर, या हमारी Right. वेबसाइट है द लाइफ इंजीनियरिंग फाउंडेशन और e-construct.in, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या हमारे नंबर्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जूम मीटिंग में भी पेरेंट्स को मिलते हैं, आप जूम मीटिंग में Right. आके भी बहुत डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ विजिट कर सकते हैं, 1-2 दिन रह के आप देख सकते हैं Right. कि आपको कैसा लग रहा है, और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। Great, great. Superb, Shraddha. It was amazing talking to you. Thank you. And we are going to meet soon again in the next video. Yes. Thank you very much.